पारुल का जायका में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ गोलगप्पे के लिए पानी। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो ये सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन बटन दबाना ना भूले ताकि आपको मेरी हर नई रेसिपी का मैसेज तुरंत मिले। तो आइए देखें गोलगप्पे के लिए पानी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। 150 ग्राम पुदीना, 50 ग्राम हरा धनिया, 3 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 छोटा चम्मच काला नमक, 1 छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, 1 बड़ा चम्मच पानी पूरी मसाला, 1 नींबू का रस, 1 कटोरी सूखा बूंदी, 5-6 आइस क्यूब्स, 1 छोटा चम्मच नमक और 1 लीटर पानी। सबसे पहले एक मिक्सर जार में पुदीने के पत्ते, हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक, नमक, काला नमक, भुना जीरा पाउडर, चाट मसाला, पानी पूरी मसाला, नींबू का रस और पानी डालकर इसका स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। अब हम इसे छान लेते हैं ताकि इसमें जो मोटा फाइबर है वो निकल जाए। अब हम इसमें पानी डाल देंगे, सूखा बूंदी और ठंडा करने के लिए आइस क्यूब्स डाल देंगे। ये ठंडा और तीखा गोलगप्पे का पानी तैयार है। तो आइए देखें दही वड़ा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। 250 ग्राम उड़द की दाल और 50 ग्राम मूंग की दाल को मैंने 5 घंटे पहले भिगो के रखा है। 500 ग्राम फीका दही, 1 छोटा चम्मच जीरा, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 इंच अदरक का टुकड़ा कद्दूकस किया हुआ, 1 बड़ा चम्मच शक्कर, 1 छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच काला नमक, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच राई की दाल, 1 छोटा चम्मच हींग, हरा धनिया, 1 बड़ा चम्मच हरी चटनी, 1 बड़ा चम्मच मीठी चटनी, 1 छोटा चम्मच नमक, तलने के लिए तेल और पानी। सबसे पहले हम दाल को मिक्सर जार में पीस लेंगे और ध्यान रखें कि दाल पीसते वक्त पानी ज्यादा न डालें क्योंकि बैटर को हमें गाढ़ा पीसना है। ये अच्छे से पीस गया है। ऐसे ही हम बाकी की सारी दाल पीस लेंगे। अब हम इसमें नमक, जीरा, हरी मिर्च और अदरक डालकर 5 से 10 मिनट तक अच्छे से फेंट लेंगे। ये फेंटना इसलिए ज़रूरी है ताकि बैटर एकदम फ्लफी बने और वड़ा एकदम सॉफ्ट बने। बैटर को अच्छे से फेंट लिया है। अब हम थोड़ा बैटर पानी में डालकर चेक कर लेते हैं। अगर ये ऊपर फ्लोट कर रहा है मतलब वड़ा बनाने के लिए बैटर तैयार है। वड़ा को हमें मीडियम आंच पर हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करना है। वड़ा फ्राई होने के बाद हमें इसे सीधा पानी में डालना है ताकि ये अच्छे से पानी सोख ले और सॉफ्ट बने। तो जब तक वड़ा फ्राई हो रहा है तब तक हम पानी को हल्का गर्म कर लेते हैं। पानी में हम राई की दाल और थोड़ी सी हींग भी डाल देंगे ताकि जब वड़ा फ्राई करने के बाद हम पानी में डालें तो वड़ा में इसका फ्लेवर अच्छे से आ जाए। ये वड़ा हल्का गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुका है। अब हम इसे तैयार किए हुए पानी में डाल देते हैं। ऐसे ही हम सारे वड़े तैयार कर लेंगे। अब हम दही को फेंट लेते हैं। अब नमक और शक्कर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। शक्कर ऑप्शनल है। अब वड़ा को पानी में से निकालकर ऐसे दोनों हथेलियों के बीच में रखकर पानी निचोड़ देंगे और सर्विंग बाउल में रख देंगे। अब हम इसके ऊपर तैयार किया हुआ दही डालेंगे और ऊपर से मीठी चटनी, हरी चटनी, लाल मिर्च पाउडर, भुना जीरा पाउडर, काला नमक और धनिया डाल देंगे। ये दही वड़ा एकदम तैयार है। आइए देखें पोटैटो सरप्राइज बॉल्स बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। 5 उबले हुए आलू। गोल बनाने के लिए मैंने लिया है 200 ग्राम बेसन, 2 बड़े चम्मच चावल का आटा, 1 छोटा चम्मच नमक, 1 छोटा चम्मच हल्दी। स्टफिंग के लिए मैंने लिया है 200 ग्राम चीज़, 200 ग्राम पनीर, कद्दूकस की हुई 3-4 लहसुन की कलियाँ, कद्दूकस किया हुआ 2 इंच अदरक का टुकड़ा, बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्च, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, 1 छोटा चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 कटोरी हरा धनिया, तलने के लिए तेल और पानी। स्टफिंग के लिए सबसे पहले हम चीज़ कद्दूकस कर लेंगे, पनीर कद्दूकस कर लेंगे। अब इसमें 2 हरी मिर्च, लहसुन, अदरक
2 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, चाट मसाला, धनिया जीरा पाउडर, नमक और हरा धनिया मिलाकर सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अब हम आलू की कोटिंग तैयार करेंगे। इसके लिए आलू को कद्दूकस कर लेंगे। अब इसमें लाल मिर्च पाउडर और नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घोल बनाने के लिए बेसन में चावल का आटा, हल्दी, नमक और पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर की कंसिस्टेंसी न ज़्यादा पतली न ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए। हाथ में थोड़ा तेल लगाकर आलू को फैला देंगे और अंदर थोड़ा स्टफिंग भरकर अच्छे से बंद कर लेंगे और एक बॉल तैयार कर लेंगे। ऐसे ही बारी बारी से हम सारे बॉल्स तैयार कर लेंगे। ये सारे बॉल्स तैयार हैं। अब हम बॉल्स को बेसन के घोल में डालेंगे और हल्का ब्राउन होने तक इसे फ्राई करेंगे। अब ये फ्राई हो चुके हैं और हम इसे निकाल देंगे। ऐसे ही हम सारे बॉल्स फ्राई कर देंगे। ये सारे बॉल्स फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और मैं आशा करती हूँ कि आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करेंगे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो ये साइड पे सब्सक्राइब बटन क्लिक करें और ये साइड पे मेरी और रेसिपीज देखने के लिए क्लिक करें। अगर आपको कोई अपनी रेसिपीज की रिक्वेस्ट है तो वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मेरी रेसिपीज से जुड़े कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं तुरंत ही उसका रिप्लाई करूंगी और जल्द ही नई रेसिपीज के साथ लौटूंगी। टिल देन स्टे फूडी एंड स्टे हेल्दी।